एक ऐसी शमशान घाट जहाँ चिता के सामने नाचती हैं वेश्याएं। ये शमशान घाट कहाँ पर है और चिता के सामने क्यों नाचती हैं वेश्याएं? शमशान का नाम सुनते ही किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं जीवन की आखिरी मंजिल शमशान ही है। और ऐसे में कोई आपसे कहे ये एक शमशान घाट ऐसी भी है जहाँ वेश्याएं नाचती हैं, तो ये जानकर आप अवश्य ही चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी होता है, वो भी वाराणसी घाट पर दोस्तों बता दें, जिस पुरातन काल के बनारस में सनातन धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, उसी वाराणसी में वेश्याएं मनुष्य की मृत्यु पर नृत्य करती हैं। जहाँ लोग अपनों की मौत की मातम मनाते हैं, वही दूसरी तरफ वेश्याएं की घुंघरू की रुकने की नाम नहीं लेती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी एक रहस्य है। ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल काशी के मणिकर्णिका घाट पर हर वर्ष चैत्र नवरात्र की सप्तमी को महाशमशान महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि काशी के राजा महादेव की अदृश्य रूप से इस पूरे महोत्सव में उपस्थित रहते हैं। यही वो मौका होता है जो वेश्याएं स्वतंत्र रूप से नृत्य करती हैं। यानी एक तरफ चिताएं की लपटें उठती है, वही दूसरी तरफ वेश्याएं की घुंघरू की झनकार पूरे घाट पर गूंज उठती है। मणिकर्णिका घाट पर लोगों के रोने और तबले के थाप का अनोखा संगम यहाँ देखने को मिलता है, जो सभी को हैरान कर देता है। कहा जाता है इस नाच गाने के माध्यम से देवों के देव महादेव के लिए अपनी भक्ति भाव व्यक्त करते हैं। उनका मानना है कि सभी की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भगवान शंकर उन्हें भी इस नरक भरी संसार से बाहर निकालकर मोक्ष की ओर ले जाएंगे। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल उठता है कि इस घाट पर यह परंपरा किसने और किसने शुरू की, क्यों शुरू की? आखिर वह कौन था जिसने पहली बार वेश्याओं को मणिकर्णिका घाट पर नृत्य करने के लिए बुलाया था? तो बता दे, ये बात 15वीं सदी की है। उस समय राजा मान सिंह आमेर के राजा हुआ करते थे और बादशाह अकबर ने नवरत्नों में से एक माने जाते थे। उन्होंने वाराणसी के तट पर भोलेनाथ का मंदिर का जीवन उद्धार करवाया, मरम्मत करवा के फिर से एक सुंदर मंदिर का रूप तैयार करवाया। राजा मान सिंह पूरे रीति रिवाज के साथ मंगल उत्सव करवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नगर के निपुण संगीत और नृत्य कलाकारों को वहां आमंत्रित किया, लेकिन क्योंकि ये मंदिर मणिकर्णिका घाट पर स्थित था, इसलिए कोई कलाकार इस घाट पर आने के लिए साहस नहीं जुटा पाया। इसलिए राजा मान सिंह फिर अपने दुखी मन से बिना उत्सव मनाए दिल्ली जाने की तैयारी करने लगे। नगर की वेश्याओं को पता चली तो उन्होंने आपस में विचार करके राजा को एक पत्र लिखकर भेजा, जिसमें लिखा था, यदि आपको सही लगे तो हम वेश्याएं उस स्थान पर आकर नृत्य कर सकते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। राजा मान सिंह पत्र पढ़कर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूरे मान सम्मान के साथ वेश्याओं को घाट पर आमंत्रित किया और वेश्याओं ने दिल खोलकर नृत्य किया। उसी दिन से यह परंपरा शुरू हो गई। इतना ही नहीं, तब से यह मान्यता है कि वेश्याएं कि उनका जीवन अगला जीवन वैश्या का नहीं होगा। वैश्या इस नरक भरी जिंदगी से अवश्य निकलना चाहती है, किसी अभिशाप से कम नहीं है। दोस्तों आपको बता दें, इस महाशमशान उत्सव के दिन इस घाट पर जिनका दाह संस्कार होता है, उसके आत्मा को जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि इस दिन भोलेनाथ स्वयं उनके कानों में तारक मंत्र का जाप करते हैं और उन्हें महादेव के धाम में जगह मिल जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि मोक्ष की धरती काशी में मरने पर भी उत्सव मनाया जाता है। बता दें, यहाँ पर आने वाले कोई भी वैश्य धन राशि नहीं लेती है, बल्कि स्वयं अपने मन्नत की चढ़ावा अर्पित करके जाती है। बल्कि कोलकाता, बिहार, दिल्ली और मुंबई के साथ साथ कई अलग अलग देशों से वेश्याएं यहाँ नृत्य प्रस्तुत करने आती हैं।